पाकिस्तान और जिम्बाब्वे का पहला टी20 मैच कल खेला जाएगा। अभी प्रीव्यू करेंगे। पहले मेरा एक आपसे सवाल है, आपको कड़ियों से कड़ियां जोड़नी आती हैं? अगर नहीं आती तो अभी इस वीडियो में आपको मैं सिखाऊंगा कि कड़ियों से कड़ियां कैसे जोड़ते हैं। 2007 में पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का मैच हो रहा था सेंचुरियन में। शाहिद अफरीदी, पाकिस्तान के लेजेंडरी प्लेयर, आउट होके बाहर जाते हैं और एक फैन उनको कुछ कह देता है। शाहिद अफरीदी को गुस्सा आता है। शाहिद अफरीदी अपना बल्ला उस फैन की तरफ करते हैं और अपने गुस्से का इजहार करते हैं। मैच रेफरी ने यह बात इतनी ज्यादा नोट नहीं की, लेकिन उस टाइम जो आईसीसी का सीईओ था वो एक गोरा था जिसका नाम था मेलकम स्पीड। उन्होंने इंटरफेयर किया और शाहिद अफरीदी को 4 मैचों के लिए बैन कर दिया कि यह क्या तरीकाकार है कि आप एक फैन की तरफ बल्ला कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट यह है कि मैच रेफरी ने यह मामला रफा दफा कर दिया था। इंटरफेयर किसने किया? आईसीसी के सीईओ ने। अब दूसरी एग्जांपल देता हूं। कितना फेमस वाकया है, पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन सरफराज अहमद ने डरबन में साउथ अफ्रीकन फास्ट बॉलर फुलवायो को यह बोल दिया था कि अबे काले, आज क्या पढ़वा के आया अपनी अम्मी से। याद है ना आपको यह बात? इस बात के ऊपर सरफराज अहमद को कहा गया कि तुम रेसिस्ट हो, तुमने फुलवायो को काला कहा है। आईसीसी ने सरफराज अहमद को 4 मैचों के लिए बैन कर दिया। हालांकि सरफराज अहमद ने ट्विटर पे खुलेआम अपनी गलती तस्लीम की थी, लेकिन आईसीसी ने कहा नहीं, ये एंटी रेसिज्म के हमारे जो कोड ऑफ कंडक्ट हैं उनके अगेंस्ट बात है, तो हम आपको 4 मैचों के लिए बैन कर रहे हैं। ठीक है। इंडिया साउथ अफ्रीका का अभी टेस्ट मैच खत्म हुआ है कलकत्ता में। उस टेस्ट मैच के दौरान फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह ने साउथ अफ्रीकन कप्तान टेम्पा बावूमा को कहा कि बोना भी तो है ये। आगे गाली भी निकाली। अब गाली नहीं मैं यहां पे निकाल सकता क्योंकि ये कोई इंडियन चैनल नहीं है। अगर इंडियन चैनल होता तो क्या फर्क पड़ता है, गाली भी मुंह से निकल जाती। कल्चर में है ना, हमारे कल्चर में नहीं है। तो जसप्रीत बुमराह ने टेम्पा बावूमा को गाली भी निकाली और उनको बोना भी कहा, छोटे कद का। लेकिन यह चीज आईसीसी में किसी ने अभी तक हाईलाइट नहीं की। इस टाइम आईसीसी का सीईओ कौन है? संजोग गुप्ता, जो कि एक इंडियन है। इस टाइम आईसीसी का चेयरमैन कौन है? जेशा, जो कि एक इंडियन है। और इसके अलावा न जाने कितने लोग आईसीसी की टॉप पोजीशंस पे बैठे हुए हैं। अगर मैच रेफरी को नहीं समझ आया कि बोने का क्या मतलब है, तो मैंने आपको शाहिद अफरीदी की एग्जांपल दी है। आईसीसी के सीईओ ने इंटरफेयर करके अफरीदी को 4 मैचों के लिए बैन कर दिया था। कौन करेगा जसप्रीत बुमराह को बैन? ये इंडियन क्रिकेट काउंसिल वाले ये नहीं कर सकते। इनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, वरना इनके ही लोग इनको जला देंगे। इनके ही लोग इनके घरों को आग लगा देंगे। वो जो इंडिया में तरीकाकार है ना, ये अपने लोगों पे होला हाथ रखते हैं। अभी ये सूर्या कुमार यादव को भी देख लो, बिल्कुल होला हाथ रखा, फॉर्मेलिटी पूरी की, कोई बैन नहीं, कोई कुछ नहीं। दुनिया सब कुछ नोट कर रही है। हम पाकिस्तानी यहां पे हैं, पढ़े लिखे लोग। सरफराज अहमद 2019 केस की आपको एग्जांपल दी है लॉजिक के साथ। क्यों अभी तक आईसीसी ने कोई बयान नहीं दिया बुमराह के ऊपर? डब्ल्यूटीसी विनिंग कैप्टन टेम्पा बावूमा को इंडियन फास्ट बॉलर बोना कहता है और बाद में गाली भी निकालता है और स्टंप माइक में वो चीज भी आ जाती है। लेकिन नहीं, यहां पे कुछ नहीं होगा। साउथ अफ्रीकन टीम अगर चाहे तो वो इस पे एक्शन ले सकती है। जितना सोशल मीडिया पे शोर मचा हुआ है, उनको एक्शन लेना चाहिए। अब दूसरी तरफ आ जाओ। इन लोगों की, बीजेपी वालों की, इंडिया में रहने वाले काफी ज्यादा लोगों की, मैं सबको इसमें शामिल नहीं करता, काफी ज्यादा लोग ऐसे हैं, तंग नजरी, घिन आती है मुझे इनकी सोच से। घिन, बदबू आती है मुझे इन लोगों की सोच से।
कल पाकिस्तान ने अमर्जिंग एशिया कप राइजिंग स्टार टूर्नामेंट में इंडिया को वन साइडेड मैच हराया। फेसबुक पेज पे इंडिया ने जब टॉस की पिक्चर अपलोड की तो पाकिस्तान कप्तान को क्रॉप किया हुआ था। ऑन द अदर साइड अब आपके सामने ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का स्क्रीनशॉट है, यहां पे दोनों कप्तान हैं। तो ये करके आप किसको बेवकूफ बना रहे हो यार? वो मैंने बताया था ना कि इंडिया में रहने वाले इंडियंस को बेवकूफ बनाना आज भी दूसरा सबसे आसान काम है। पहला क्या है आप जानते हैं और आप कमेंट बॉक्स में लिख चुके होंगे कि पहला सबसे आसान काम क्या है। तो ये किसको बेवकूफ बना रहे हो? पाकिस्तान के साथ खेलना भी है, हाथ नहीं मिलाने, तस्वीरों में क्रॉप कर देना है, इंस्टाग्राम बैन कर देने हैं, यूट्यूब बैन, मतलब किसको खुश कर रहे हो? और कितने बेवकूफ है लोग इंडिया में जिनको नजर नहीं आता। मतलब इनके यूट्यूबर्स जो इंडिया पाकिस्तान के मैच का बायकॉट करके बैठे हुए थे, वो पाकिस्तान श्रीलंका की सीरीज कवर कर रहे हैं, वो पाकिस्तान साउथ अफ्रीका पे बात कर रहे हैं। भाई साहब, ये जो बुमराह का वाकया हुआ है ना, ये अगर किसी पाकिस्तानी ने किया होता, ये इंडियन यूट्यूबर्स का 2 हफ्ते का कंटेंट था। और ऐसे कंटेंट पे हम पाकिस्तानी थूकना पसंद नहीं करते, क्योंकि यहां पे पाकिस्तान में नफरत नहीं बिकती। आप कोशिश भी करोगे ना पाकिस्तान में नफरत बेचने की, कोई नहीं खरीदेगा। लोग कहेंगे यार हटो यार, टाइम नहीं है ये नफरत देखने का। लेकिन इंडिया में आप एक कैप्शन लिख दो 1 सेकंड के लिए पाकिस्तान, भाई साहब 20,000 व्यू तो मजाक मजाक में ही आ जाता है। बेवकूफ बनना बंद कर दें। इंडिया में रहने वाले काफी लोग, आप छुन्ने काके नहीं है, आप रोटी को चोची नहीं कहते, आवाज उठाना सीखो। कब तक दबके रहना है बीजेपी के नीचे? कब तक जोकर बन के गाने गाने हैं मोदी है तो मुमकिन है? ये पूछो बीसीसीआई को कि तुम लोग तो पाकिस्तान के साथ खेलना नहीं चाहते थे, अब तुम लोग हर टूर्नामेंट में आगे जाके खेल भी रहे हो और चूरन क्या बेचते हैं कि देखो हमने हाथ नहीं मिलाया। यार बड़े बेगैरत हैं आप इतने बेगैरत हैं कि आप क्रिकेट खेलते हैं पाकिस्तान से लेकिन हाथ नहीं मिलाते। मतलब मुझे हंसी भी नहीं आती, मुझे आई फील सो बैड फॉर यू गाइज कि यार मैं आप लोगों को पता नहीं क्या समझता था कि आप दुबई, अमेरिका, कनाडा में आईटी की जाके जॉब्स करते हो। यू गाइज आर प्रॉब्ली वेरी इंटेलिजेंट, बट आप बहुत डम्ब हैं, आप बेवकूफ हैं। क्या लोग हैं यार आप लोग। एनीवेज, गेट वेल सून, गेट वेल सून। हमारी दुआएं आपके साथ हैं और हम आपका नाम, आपकी तस्वीरें भी थंबनेल में लगाना नहीं चाहते। ये भी जो मैंने बात की है ना, ये जरूरी थी करना। मैं चाहता आपके किसी क्रिकेटर की तस्वीर भी थंबनेल में लगा देता, लेकिन हमने वो भी नहीं लगानी। इसको कहते हैं बाइकॉट, और ये होता है बाइकॉट। तुम लोगों का कौन सा बाइकॉट? हम तो देखना नहीं चाहते यार तुम लोगों को। एनीवेज, छोड़ो यार ये बातें, ये जरूरी थी करना। अब वापस आते हैं हम अपने मैच की तरफ। कल से ट्राई नेशन सीरीज हमारी शुरू हो रही है, पाकिस्तान, जिम्बाब्वे, श्रीलंका। और जो पहला मैच है वो पाकिस्तान जिम्बाब्वे का है। अब थोड़ा सा रिफ्रेश हमारे लिए करना इंपॉर्टेंट है। तो आपके सामने पाकिस्तान का T20 का स्क्वाड है, जो कि कोई नया स्क्वाड नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान ने यही स्क्वाड साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खिलाया था और सेम स्क्वाड आपका ट्राई नेशन सीरीज में है। बस एक चेंज है, इस स्क्वाड में हसन नवाज नहीं है। यू आर प्लेइंग अगेंस्ट जिम्बाब्वे। कितना अच्छा होता कि आप हसन नवाज को रिलीज ना करते एटलीस्ट T20 से। अगर आप उसका कमबैक करवाना चाहते थे तो यार जिम्बाब्वे से अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको कब मिलनी थी, दैट टू इन रावलपिंडी। लेकिन अब आप उसको कमबैक नहीं करवाना चाहते। ऊपर से ये आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारे झूठ बोलते हैं। मैं आपको ना लॉजिक के साथ इन लोगों के झूठ गिनवाता हूं ताकि आपको पता लगे कि ये झूठे हैं। ये मेरे कोई ओपिनियन नहीं है, मैं आपको लॉजिक के साथ बता रहा हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, वो माइक हेसन और शहीन शाह अफरीदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बातें सुन लो कि जी उसका तो बेबी हुआ है हसन नवाज का, हमने उसको रिलीज किया है। खुद जब इन लोगों के बेबीज होते हैं तो ये पूरी सीरीज खेलते हैं और आखिर में अपनी फैमिली के पास जाते हैं। वो अपने बेबीज को डेडिकेट भी तो करनी होती है ना, अपनी विकेट या अपना छक्का चौका जो भी है, अपनी सेंचुरी। लेकिन एक बच्चा टीम से बाहर करना है तो उसके बच्चे को भी बहाना बना लिया
नंबर 1, अभी झूठों की जब मैं एग्जांपल दे रहा हूं ना, कल पाकिस्तान के मैच से पहले मोहम्मद रिजवान ने ब्रॉडकास्टर से बात की और रिजवान ने एक ऐसी बात कह दी कि मेरी तो हंसी नहीं रुक रही थी कि यार ये किसको बेवकूफ बना रहा है। एक तो समझ नहीं आती कि ये भूल क्यों जाते हैं कि इन्होंने माजी में क्या कुछ किया हुआ है। मोहम्मद रिजवान ने कहा कल कि मैं अभी रिटायरमेंट का नहीं सोच रहा, मैं तब रिटायर होऊंगा जब मैं पाकिस्तान को कोई कीपर दे के जाऊंगा। मेरी कप्तान से भी यही बात हुई है कि मैं 1-2 कीपर रेडी कर लूं, फिर मैं रिटायर हो जाऊंगा। तो रिजवान साहब, आपने मतलब माजी में मैं आपको लेके चला जाता हूं क्योंकि मेरी मेमोरी तो क्रिकेट के मामले में एटलीस्ट बहुत अच्छी है। आप छोटी टीमों के अगेंस्ट पूरे पूरे मैच खेलने वाले लोग हैं। आप हर छोटा टूर आप लोगों ने किया हुआ है। जब आप किसी वीक ऑपोजिशन के अगेंस्ट खेलते थे, आप तब भी ओपन करना चाहते थे। आप टीवी पे आके कहते थे कि हमारी जोड़ी पूरा पाकिस्तान देखना चाहता है। ये आप लोगों के बयान है। मतलब ये श्रीलंका की सीरीज ले लो, 2 मैच आप खेलेंगे, एक फारग सा मैच डेड रबर आप बच्चे को देंगे। अगर आपने कभी किसी प्लेयर को बनाना है ना भाई साहब, उसको 3-4 मैच दो, उसको एक पूरी सीरीज दो। ये क्या कि मेन क्रीम आप लोग खाएंगे ऊपर से और एक डेड रबर एक बच्चा बस खेल लेगा आके। इस तरह प्लेयर नहीं बनते, इस तरह कीपर नहीं बनते। मैंने पाकिस्तान साउथ अफ्रीका की टेस्ट सीरीज में भी ये बात मेंशन की थी कि आपके साथ रुहेल नजीर टेस्ट सीरीज में था, रिजवान को वहां पे बाहर बैठना चाहिए था। अगर तो भाई उसकी बात पे मैं आ जाऊं कि वो पाकिस्तान को अगला विकेट कीपर देना चाहता है, तो चलो यार, एक टेस्ट मैच में रिजवान ने खेल लिया, दूसरा रुहेल नजीर को खिला देते। ये 2021 से रुहेल नजीर पाकिस्तान टीम के साथ ऑन एंड ऑफ ट्रैवल कर रहा है। ये 2021 में पाकिस्तान टीम के साथ इंग्लैंड गया था। 2021 में, हम नवंबर में बैठे हुए हैं, 2026 आने लगा है। 22, 23, 24, 25, 26, 3, 4, 5 साल। रिजवान साहब, ऐसे आप अगला विकेट कीपर बनाएंगे या आप ड्रेसिंग रूम के अंदर ये प्रैक्टिस करवाते हैं विकेट कीपिंग की? चल क्या रहा है? तो ये झूठी बातें, टॉक इज चीप, एक्शंस करके दिखाओ। बाहर बैठो, बच्चों को पूरी पूरी सीरीज दो। अगर आज भी आप लोग असासे कमतरी का शिकार हो ना कि अगर हमने श्रीलंका की एक डेड सीरीज ना खेली तो हम टीम से बाहर हो जाएंगे, तो फिर आप लोगों ने सारी जिंदगी कुछ नहीं कमाया, फिर आप लोगों ने अपनी कभी जगह अर्न ही नहीं की। अगर आज भी पाकिस्तान के ये जो 3-4 सीनियर हैं, अगर इनको अपनी जगह के लाले आज भी पड़े हुए हैं, तो फिर आप लोगों ने कुछ भी नहीं किया जिंदगी में। खैर, स्क्वाड पे मैं वापस आता हूं। देखो, इन एन आइडियल वर्ल्ड मैं ये चाहता था कि ट्राई नेशन सीरीज के लिए पाकिस्तान अपना डिफरेंट स्क्वाड अनाउंस करता। अगर तो यहां पे अफगानिस्तान भी होती, फिर भी पाकिस्तान ने एक डिफरेंट स्क्वाड अनाउंस करता। यार, आपके घर की सीरीज है, T20 वर्ल्ड कप से पहले आपकी आखिरी सीरीज है। वो श्रीलंका, शायद आप जनवरी में जाएं, लेकिन नॉट ऑफिशियल येट, तो उसको भी हम डिस्कस ही नहीं करते। तो ये आपकी आखिरी सीरीज है ना। आपने जो थोड़ा बहुत चेंज करना है, थोड़ा बहुत ट्राई करना है, ये आपके पास एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी थी। मैं देखता हूं जब न्यूजीलैंड अक्सर अपना कोई स्क्वाड अनाउंस करती है या इंडिया अपना कोई स्क्वाड अनाउंस करती है, ऑस्ट्रेलिया की मेरे को दिमाग में इस टाइम एग्जांपल नहीं आ रही, इंग्लैंड भी ऐसा करती है। उनकी जो घर की सीरीज होती है ना, वो 20 लड़कों का स्क्वाड अनाउंस कर देते हैं और लड़कों के नाम के आगे ना स्टार लगे होते हैं कि ये जो जिनके आगे स्टार है, ये सिर्फ पहले 2 मैचों के लिए हैं, बाकी सारे बाकी मैच खेलेंगे। समझ रहे हो ना? आप भी ऐसा कर देते, आप डालते यहां पे नए बच्चों को। हसन नवाज टीम से बाहर है यार। मोहम्मद हारिस को आपने बनाने की कोशिश की, एक हाई इंटेंसिटी टूर्नामेंट के बाद आपने बाहर निकाल दिया। नाउ वी आर बैक टू उस्मान खान, जो कि एक प्रूवन फेलियर है। तो मतलब टीम नहीं हम बना रहे, ये मुझे पता है। अब अगेन, ये जो सारी तैयारियां हो रही हैं, ये T20 वर्ल्ड कप की हो रही हैं। T20 वर्ल्ड कप आपका श्रीलंका में आपने सारे मैच खेलने हैं। इंडिया श्रीलंका होस्ट कर रहे हैं ये T20 वर्ल्ड कप। पाकिस्तान के जितने भी सीनियर प्लेयर हैं, चाहे वो बाबर है, चाहे वो शहीन है, इनको ये वर्ल्ड कप पाकिस्तान को, पता नहीं, मैं बहुत मेरा दिल कर रहा है कि मैं ये बोलूं कि इन्होंने पाकिस्तान को ये वर्ल्ड कप जितवाना है, लेकिन इस टाइम मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है ये बोलने का। बस मैं ये कहूंगा कि जब आप वर्ल्ड कप से वापस आओ तो दिल को हमारे तसल्ली हो कि यार पाकिस्तान ने जबरदस्त वर्ल्ड कप खेला है। अंदर से आवाज आ जाती है
वो चीज आपकी तरफ से आनी चाहिए। आप दोनों का मैं क्यों नाम ले रहा हूं, क्योंकि भाई साहब आप टीम के सबसे सीनियर कंपेनर्स हैं। रिजवान टीम में नहीं है, T20 में बनता भी नहीं है, तो वो बाहर है। शहीन एंड बाबर आजम, आप दोनों की सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अल्लाह करे कि पाकिस्तान का झंडा आप वहां पे सरबुलंद करें, श्रीलंका में आप पाकिस्तान को लीड करें, क्योंकि जो सीनियर होते हैं उनको लीड करना पड़ता है। बाकी पाकिस्तान के स्क्वाड पे अगर मैं दोबारा एक नजर मारता हूं तो इसमें अगेन मुझे कुछ ऐसे नाम नजर आते हैं जो कि मुझे लगता है कि वीक लिंक हमारा है अभी भी। मिसाल के तौर पे इस स्क्वाड में आपको नसीम शाह भी नजर आ रहा है, इसमें अब्बास अफरीदी नहीं है, इसमें इरफान खान न्याजी नहीं है, उसको आपने दोहा भेजा हुआ है एक मीनिंगलेस से राइजिंग स्टार टूर्नामेंट में। आई डोंट केयर अबाउट दिस राइजिंग स्टार यार, इरफान खान न्याजी के कैलिबर का वो टूर्नामेंट नहीं है। ही हैज ऑलरेडी प्लेड फॉर पाकिस्तान, वो पाकिस्तान का प्लेयर है यार, उसको आपकी T20 की टीम में होना चाहिए। कभी आप उसको फुद्दू बना के डार्विन भेज देते हैं, कभी दोहा भेज देते हैं। अब हरारे में कोई टूर्नामेंट ढूंढ लो, वहां भेज दो। सुफियान मुकीम भी आपने उधर भेजा हुआ है। अब लोग यहां पे गुड्डी चढ़ी हुई है उस्मान तारिक की, कल गुड्डी चढ़ी हुई थी फैसल अकरम की। तो पता नहीं ना हमारा क्रिकेट बोर्ड टीम बनाना चाहता है, कप्तान भी हमारे वीक हैं। आप सलमान अली आगा को देख लें, मैं तो हर वीडियो में मेंशन करूंगा कि अगर मेरी कप्तानी में साइम, हसन नवाज, हारिस मैच विनर ना बने तो मेरी कप्तानी का कोई फायदा नहीं है। तो आगा जी डिसाइड कर लें फिर आप, क्योंकि ये जो पाकिस्तान के हर प्लेयर की स्टेटमेंट आती थी ना प्री एशिया कप के जी अब इस टीम की सोच कुछ और है, हम तो अब ऐसे ही खेलेंगे, ये जो अब था क्या हो गया था ऐसा, सिर्फ बाबर रिजवान बाहर हुए थे, एक वापस आ गया है। तो क्या है आप लोगों की प्लानिंग, ये सिर्फ बेवकूफ बना रहे हैं सारे मिलके और कुछ नहीं है। वो माइक हेसन से ज्यादा बड़ा सियासतदान तो मुझे कोई समझ नहीं आ रहा। माइक हेसन कभी एक प्लेयर को बाहर निकालता है, उसके बारे में कहता है कि उसको ये इंप्रूवमेंट्स करनी है, वो बंदा टीम में वापस आ जाता है और फिर माइक हेसन के पास कोई जवाब नहीं होता। वो भी हम में आके हमारे जैसा ही हो गया। माइक हेसन कोई टीम से बाहर जा रहा है तो इनकी अपनी वजह है, टीम के अंदर आ रहा है तो अपनी वजह है। तो खैर जिम्बाब्वे के अगेंस्ट हमारी फुल फ्लैश टीम खेलेगी, ये सोच के मुझे कोई बहुत ज्यादा खुशी नहीं है। लेकिन चलो T20 वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान का क्रिकेट खेलना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं खुद को तसल्ली दे देता हूं। ये ट्राई निकाल, इंशाल्लाह शाम को 6 बजे मैं लाइव आ जाऊंगा और साथ बैठ के मैच एंजॉय करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन लाजमी दबाओ ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। गुड नाइट।